नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो हम सोचते हैं इन विचारों का उद्भव स्थान क्या है? ये विचार कहाँ से आते हैं? क्या मन या फिर हमारा माइंड कह ले उसमें से? आप सोच में पड़ गए ना? क्या हम हमारे विचार या फिर हमारे मन पे काबू पा सकते हैं? हमारा मन तो देखा जाए तो कहीं एक जगह पे टिकता नहीं। चलिए सुनते हैं पूज्य दीपक भाई से हमारे अपने मन के बारे में। मन अशांत रहता है, अपने बस में नहीं रहता, उसे बस कैसे करें? मन को बस करने की जरूर मेहनत मत करो। और पड़ोसी के बच्चे को क्यों हम कंट्रोल में करने जाएं? वो सब ये बहुत बड़ी गैर समझ है कि मन को कंट्रोल करना चाहिए। मन तो चंचल स्वभाव का है, मन कभी कंट्रोल होने वाला भी नहीं है। हाँ, एक ही चीज़ है, ज्ञान से मन वश हो जाता है, कंट्रोल नहीं होता है, मगर मन हमारे ऊपर उसका अमल नहीं रहेगा ज्ञान से, और मन भी समाधान हो जाएगा ज्ञान से। जैसे किसी ने बताया कि बस 10 तारीख से तो शक्कर मिलने वाली नहीं है, बहुत प्रॉब्लम आने वाले हैं। तो हमारे मन में क्या चालू हो जाएगा? शक्कर खरीद ले, अरे इकट्ठा करो, 10 किलो 20 किलो 25 किलो ले लो, जिधर जितना मिलता है। और बाद में मालूम होगा, अरे अप्रैल महीने की 10 तारीख से तो थोड़ी शांति हो जाएगी कि नहीं? तो ये मन अज्ञानता से चंचल बढ़ता है, चंचलता बढ़ जाती है, और ज्ञान से वो समाधान होके शांत हो जाता है। तो मन कंट्रोल करो मत। मन क्या द्विधा उत्पन्न करता है उसके सामने ज्ञान रखो। सच्चा ज्ञान, सच्ची समझ से मन अपने आप शांत हो जाएगा। समझ में आया? ये मन वश करने की जरूरत है, ज्ञान में रहने की। मन, और आपने ज्ञान लिया क्या? नहीं लिया। हाँ, तो कल ज्ञान ले लो, और ज्ञान के बाद में मन आरती का है, आत्मा का नहीं है। आरती का मन में क्या विचार आते हैं उसको जुदा देखना है। और मन बताए, समझ लो हम हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं, तो मन में विचार एक्सीडेंट हो जाएगा तो हम उसके साथ बात करने के, भाई तेरी बात सुनी, ऐसे तो बहुत गाड़ी आ गई, किसी का नहीं हुआ, कुछ नहीं हो जाएगा, चलो भगवान का नाम लो, दादा भगवान के असीम जय जयकार बोलो, त्रिमंत्र बोलो। तो मन को काम पे लगा दो। वो सिर्फ बताता है ऐसे हो जाएगा, तो संजोग काल क्षेत्र के अधीन वो विचार आते हैं, तो हमें उसको समाधान देना है कि भाई ऐसे नहीं होगा, चलो भगवान का नाम लो, तो शांत हो जाएगा। और दादाजी का तो ज्ञान ऐसा है कि मन कोई भी काल में, कोई भी क्षेत्र में, कोई भी संजोग में समाधान पा सके, ऐसा विज्ञान है ये। और ये विज्ञान से ही मन वश होके रहता है। समझ में आया? जी हाँ। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम दिल खोल के मन की बातें कर रहे हैं। दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं, आज मेरा मन नहीं है, मेरा मन नहीं मानता, मेरा मन भटकता है, मुझे मन परेशान करता है, और न जाने क्या क्या। दोस्तों, तो ये मन क्या है? क्या हम मन से कभी जीत पाए हैं, वश कर पाए हैं, बंद पाए हैं? तो दोस्तों, क्या मन की सारी बातें सही होती है? क्या मन की सारी बातें सुननी चाहिए? चलिए इन सारे सवालों के जवाब हम सुनते हैं हमारे अगले सेगमेंट में। मन और शरीर एक से बने हैं, फिर मन अलग कैसे निकले? एक्चुअली जड़ तत्व तो सभी जड़ तत्व का ही है, मगर जैसे हम बताएं कि ये मेरा पाँव है, मेरा हाथ है, तो क्यों अलग है? तो कि इसकी क्रिया अलग है, तो इसको ये हाथ बोला जाएगा, इसकी क्रिया अलग है, तो इसको पाँव बोला जाएगा, इसको नाक बोला जाएगा, इसको कान बोला जाएगा। ऐसे मन भी, उसकी क्रिया अलग है। विचार बताना वो मन का धर्म है, और 5 इंद्रियों का कनेक्शन वो शरीर के साथ है। तो मन विचार बताता है, शरीर विचार नहीं बता सकता है। और चित्त फोटोग्राफी बताता है, बुद्धि निर्णय ले सकती है, अहंकार निश्चय कर सकता है। ऐसे अंतस्करण बोला जाता है, और शरीर को बाह्यकरण बोला जाता है। ये शरीर स्थूल परमाणु है, मन के सूक्ष्म परमाणु है। मन सूक्ष्म में है, स्थूल में नहीं है, थोड़ा अंतर है।
समझ में आया आपको? समझ में आया, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि मन से ही तो मैं सब कुछ काम करते रहता हूं। ऐसी सार्वजनिक दर्शना है कि ये मेरे मन में आए तो मैं करूंगा, ये मेरे मन में आए तो करूंगा। बार 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 मन के बारे में सोचता है वो, और मन ही सब सारे शरीर को नचाता है। तो यह क्रिया तो बंद होनी चाहिए ना, जब ही परमात्मा और आत्मा के बारे में सोचना शुरू करेगा ना वो। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, ये मन जो है वो शरीर की क्रिया का मन के साथ कनेक्शन है, वो सही है। पर मन से भी नहीं, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया कि इंद्रियों से ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर अहंकार है, और अहंकार से भी ऊपर आत्मा है। तो यहाँ क्या होता है, आत्मा का सीधा ज्ञान मिल जाता है। अहंकार, बुद्धि, चित्त, मन, देह, इंद्रिय सबसे दूर होके, जुदा होके आत्मा की जागृति में आ जाते हैं। अभी ये जो प्रकृति है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रिय, वाणी, वो डिस्चार्ज कर्म है, और डिस्चार्ज में हमारी जरूरत नहीं है। नया कर्म चार्ज करना है तो हमारी अज्ञानता से हम चार्ज करते थे। हमें ज्ञान में रहेंगे तो हम प्रकृति डिस्चार्ज होती है, उसका ज्ञाता दृष्टा रहेंगे। तो फिर मन को हमें कंट्रोल भी नहीं करना है, डी कंट्रोल भी नहीं, वो अपने आप डिस्चार्ज परिणाम है, उसे देखना है और जानना है। तो हम आत्मा में रह के वो कार्य कर सकते हैं। मन और आत्मा जुदा है, मन विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। हम जुदापन में रहेंगे तो मन हमें कोई हरकत नहीं करेगा। हाँ, मन शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, शरीर की क्रिया मन को कनेक्शन है, और हम दोनों को जानने वाले हैं, हमें कोई हरकत नहीं आएगी। समझ में आया आपको? हाँ, ये बात तो समझ में आ गई कि मैं शुद्धात्मा समझकर मन और शरीर को देखना है। और ये सब देखते देखते मन की स्थिति की तरफ देखने की जरूरी नहीं है। नहीं, देखने के यानी क्या है कि मन जो समझ लो, हम यहाँ सत्संग में आए तो बाहर बोर्ड दिखाई दिया कि भोजनालय में जाने का रास्ता, मंदिर में जाने का रास्ता। तो ऐसे हम बोर्ड पढ़ते हैं, पर हमें जो जाना है वहीं हम जाएंगे कि नहीं, मंदिर जाना है, हमें खाने पीने के लिए नहीं जाना है। तो हम बोर्ड पढ़ के बाद में हमारा ध्येय अनुसार हम चलते हैं। ऐसे मन भी पैम्पलेट बताता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये काम करना है, नहीं काम करना है, खाना है, सो जा, सब पैम्पलेट बताता है। और हम हमारा ध्येय के अनुसार चलेंगे कि नहीं, मेरा ध्येय है किसी को दुख नहीं देना है, तो मन तो बताएगा ये ऐसे बोलता है, इसको सीधा करेंगे। तो हम बताए तेरी बात सुनी, हमें नहीं सीधा करना है, हमें संभाव से निकाल करना है, तो हम छूट जाते हैं। समझ में आया आपको? हाँ, ये बात समझ में आ गई। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं मन के बारे में। क्या कभी आपने सोचा है ये मन में विचार कहां से आते हैं? क्या विचार आनी मैकेनिकल है, या फिर पूर्व जन्म का कुछ कनेक्शन है? क्या ये मन विचार तक ही सीमित है, या फिर इंटरेस्ट के ऊपर निर्भर करता है? क्या हम अपने मन को जैसा चाहे ऐसा मोड़ सकते हैं? अगर हाँ, तो मन को वश कैसे करें, उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं? चलिए पाते हैं पूज्य दीपक भाई से उसकी समझ। मन और चित्त में क्या अंतर है? शरीर में मन का स्थान निश्चित है क्या? हाँ, मन और चित्त में थोड़ा अंतर है। मन विचार स्वरूप है, पैम्फलेट बताता है, होटल में जाएंगे, खाना खाएंगे, चलो घर पे जाना है, नहीं काम करना है, ऐसे जात के पैम्फलेट बताता है। और चित्त फोटोग्राफी बताती है। आप यहाँ बैठे खड़े हो, फिर भी आपके ऑफिस का टेबल, अलमारी सब दिखेगा आपको, तो दिखाने वाला चित्त है। तो चित्त और मन विचार स्वरूप है, पैम्फलेट ही बताता है, और चित्त फोटोग्राफी बताता है। और शरीर में मन का स्थान स्थूल मन है, हृदय में है, ये फिजिकल हार्ट है। उसी जगह सूक्ष्म मन यानी विचार जो आते हैं वहां से आते हैं। और सूक्ष्म मन यानी जो चार्ज मन है, ये दो भवे के बीच में 2.5 इंच अंदर में है, ऐसे दादाजी बताया, वो चार्ज मन। और ये डिस्चार्ज मन हार्ट के पास है, वहां से उसका विचार का स्वरूप से वो डिस्चार्ज होते रहता है। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मन के बारे में। क्या हम मन पर काबू पा सकते हैं? हर दिन हर पल हमारे थॉट्स हमें परेशान कर देते हैं। ये अनगिनत थॉट्स को भुलाने का या मन को स्ट्रॉन्ग करने का कोई तरीका है? चलिए सुनते हैं पूज्य दीपक भाई से। जब मैं कोई भी काम करता हूँ उसे पूरी लगन और निष्ठा से नहीं कर पाता हूँ, मेरा मन हमेशा बेचैन में रहता हूँ। मन में हमेशा पुरानी बातें चलती रहती है,
प्रभु मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने मन को हमेशा अपने बस में रख सकूं और मैं समाज में अपनी पहचान बना सकूं। आपको मन वश करना है। मन वश करके क्या फायदा मिलेगा? क्योंकि मन में जब मैं कोई लगन के लिए सोचता हूँ कि मैं ये काम करता हूँ या इस काम को मुझे करना चाहिए अच्छी तरह से, तो मन हमेशा भटकता रहता है कि मन इस काम को छोड़ दे, कोई दूसरा काम, फिर मैं उस काम को नहीं कर पाता हूँ जिस काम में मैं अपने निष्ठा समझता हूँ कि मुझे इसे ये काम करना चाहिए। और मन वश करने से वो काम नहीं होएगा। तो मन वश हो गया फिर भी काम तो संजोग नहीं मिलेंगे तो भी वापस बिगड़ जाएगा। फिर मेरा मन तो इसके आगे का रास्ता करो। जी कृष्ण भगवान ने बताया, प्रकृति इंद्रिय से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर अहंकार है, अहंकार से ऊपर आत्मा है। आत्मा का वही पालो तो फिर अपने आप मन वश हो जाएगा। और मन ये संसार में कोई भी साधन से मन वश नहीं हो सकेगा। कितना भी ध्यान करो, भक्ति करो, मन ज्ञान से वश हो सकता है। अज्ञान से मन बहक जाता है, ज्ञान से मन वश हो जाता है। तो आप ज्ञान ले लेंगे तो आपको कंट्रोल की चाबी भी बता देंगे। कंट्रोल सचमुच कंट्रोल नहीं करते, मगर मन सच्ची बात क्या है, मन विचार का बना हुआ रहता है और वो एग्जॉस्ट होने वाली चीज़ है। मन एग्जॉस्ट होते रहता है और एग्जॉस्ट होते होते खत्म हो जाएगा। जब मन की बैटरी खत्म हो गई तो मृत्यु आ जाती है। तो मन पूरा डिस्चार्ज है। वो डिस्चार्ज के साथ कैसे जागृति रखनी वो समझ में नहीं आने की वजह से मन की बात में परेशान आप खुद हो जाते हो। मन तो उसका फंक्शन है। हाईवे पे गाड़ी जाती है तो मन बताएगा एक्सीडेंट हो गया तो आप परेशान हो जा रहे, एक्सीडेंट, मेरा हाथ तो कांपने लगा, मैं ध्यान से नहीं चला पाता हूँ, मेरे मन में बहुत खराब विचार आते हैं। तो मन तो बताता है, आप देखने वाले हो, आपको जानने का कि मन ने ऐसे बताया तो मन को डाइवर्ट करने का। अरे तेरी बात सुनी, तो सत्संग में जाके क्या प्रश्न पूछने वाले हो, चलो लिस्ट बनाओ। तो मन को दूसरा काम में लगा दो। तभी आप अलग है और मन अलग है, उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये ज्ञान से आपको समझ आ जाएगी, बाद में आप जागृति में रह सकोगे। पंकज का मन है, आप तो उसमें अलग हो। तो ये जागृति से मन अपने आप एग्जॉस्ट होते होते मोल्डेबल हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा। आपको परेशानी टच भी नहीं होगी मन की बात में। और ये लगन और निष्ठा से काम करने के लिए दूसरा उपाय करो। मन तो जो भी बिगड़, मन में 2 प्रकार के विचार आते ही रहेंगे। समझ लो आपको सत्संग में पहुंचना है तो मन में 2 प्रकार के विचार रहने, नहीं जाना है, जाना है। तो फर्स्ट डिसाइड कि जाना है, तो फिर नेगेटिव विचार में सही मत करो कि तुम्हारी बात में हमारी सही नहीं, हम तो जाने का निश्चय किया, हम जाएगा ही जाएगा। तो पॉजिटिव विचार में रहो, नेगेटिव को कैंसिल करते जाओ, उसको सहमत नहीं रहो आप। तो तुम्हारा विचार तुम बताता है कि नहीं जाना चाहिए, गेट आउट फ्रॉम हियर, मुझे तो जाना ही है, मैंने निश्चय किया है। तो धीरे धीरे पॉजिटिव विचार में एग्री होते जाओ, नेगेटिव में डिस्कनेक्ट कर दो। तो रिजल्ट भले आज का आज आप 2 घंटे के बदले 4 घंटे में भी पहुंचोगे आप। समझ में आया? आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझ जाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, आज हमने जाना हमारे मन के बारे में। ऐसे ही ज्ञान रिलेटेड बातें हम हर रोज लाते हैं हमारे अपने कार्यक्रम में, जिसका नाम है नई दृष्टि नई राह। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 1877-505 दादा एक्सटेंशन 23 और लॉग इन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे इन द प्रेजेंट। जय सच्चिदानंद। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय